नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आजकल हमने एक कड़ी स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है कैसे पाएं सेक्स संबंधित समस्याओं से निजात। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे कुछ एक जो नए श्रोता होंगे उनके लिए बता दें, पुराने हमारे श्रोता तो ये लगातार सुनते आ रहे हैं कि हमने ये कड़ी क्यों स्टार्ट की है, पर वो सोचते होंगे कि हम हर कड़ी में यही बात रिपीट क्यों करते हैं, लगातार एक ही बात क्यों करते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप मिसगाइड ना हो, आपको ये ना लगे कि ये सब्जेक्ट क्यों चुना गया है, क्यों बोला जा रहा है। किसी भी बात को करने से पहले उसका उद्देश्य सभी के सामने रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो श्रोता सुनते आ रहे हैं वही हर बार सुनते हैं, इसीलिए हम अपने हर एक कड़ी में शामिल करते हैं इस बात को कि जो हमसे नए श्रोता जुड़ते हैं वो भी क्लियर रहें कि हम क्यों और किस लिए स्टार्ट किए हुए हैं इस कड़ी को। दोस्तों, ये मुख्य उद्देश्य है हमारा इस कड़ी को स्टार्ट करने का कि हम आमतौर पर सेक्स संबंधित समस्याओं से जब भी घिरते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम किससे बात करें इस टॉपिक पर या ऐसी स्थिति में। तो इसीलिए हमने ये कड़ी स्टार्ट की है दोस्तों कि अगर आप भी शर्मीले किस्म के हैं या आपके पास कोई नहीं है जिससे कि आप पूछ पाएँ, या फिर है भी तो ये एक माध्यम है जो कि आसानी से जब चाहें तब सुन सकते हैं आप यूट्यूब के माध्यम से। इसीलिए हमने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से आपके लिए ये कड़ी स्टार्ट की है दोस्तों, कैसे पाएं सेक्स संबंधित समस्याओं से निजात। आइए आज हमारे एक श्रोता हैं जिनकी मेल को शामिल करते हैं हम आज के अपने इस एपिसोड में। दोस्तों, इनका कहना है कि मेरी आयु 35 वर्ष है और अभी हाल ही में मैंने 33 वर्ष की आयु की एक टीचर से विवाह किया है। यह मेरा दूसरा विवाह है। पहली पत्नी कई वर्ष पहले मर चुकी हैं। मेरी इस पत्नी ने मुझसे कहा था कि वह अब तक अछूती रही हैं, परंतु इसका वास्तविक प्रदेश काफ़ी बड़ा है और योनि भी काफ़ी ढीली है, जिससे मुझे संदेह होता है कि न केवल वह बहुत समय तक मैथुन ही करती रही हैं बल्कि शायद बच्चे को भी जन्म दे चुकी हैं। इन बातों की जांच कहाँ करवाई जा सकती है? मित्र, मेरा अनुमान है कि प्रथम विवाह के समय आपकी आयु 25 वर्ष के लगभग और आपकी पिछली पत्नी की आयु 20 वर्ष के लगभग होगी। 20 वर्ष की स्त्री लड़की होती है, उसकी योनि सख्त होती है और वास्तविक प्रदेश भी इतना विकसित नहीं होता। इस बार आपने प्रौढ़ स्त्री से विवाह किया है जिसकी जवानी ढलान पर है। स्त्री संभोग करे या न करे, जवानी ढलने पर योनि ढीला पड़ जाता है और वह वस्ती प्रदेश भी पूर्ण विकसित होकर बड़ा हो जाता है। कुछ स्त्रियों की शरीर की रचना ही ऐसी होती है कि वे जल्दी ढल जाती हैं। आपकी पत्नी शायद इसी वर्ग में आती हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी पत्नी ने आपको सच बताया है, अतः आपको जांच के पचड़े में न पड़कर उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। प्रेम और विश्वास ही वैवाहिक जीवन का मुख्य आधार है और उसकी सफलता है, यानी कि सफल बनाए रखना है अपने वैवाहिक जीवन को दोस्त। तो सबसे पहले अपने पार्टनर पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि इससे ना आपको कोई फ़ायदा होने वाला है न उनको कोई फ़ायदा होने वाला है, बल्कि दोनों को लॉस ज़रूर होगा अगर आप माइंड इधर उधर चलाते हैं तो। इसीलिए बेहतर है कि अब आपने शादी कर लिया है, बेहतर ढंग से लाइफ को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आपके भी माइंड में ऐसी ही कोई समस्या या कोई क्वेश्चन है या फिर शंका है तो आप हमें लिख भेजें। हम आपकी समस्याओं को शामिल करेंगे अपने एपिसोड्स में। आगे आप सभी के लिए और भी हम एपिसोड्स लेकर के आते रहेंगे दोस्तों, जिनमें कि हम फ्रूट्स के भी बारे में बताएंगे जो आप लगातार सुनते आ रहे हैं। तो हमारी कड़ी कैसी लगती है ज़रूर बताएं और सुझाव भी हमें आप दे सकते हैं कि हम और बेहतर किस प्रकार से इस चैनल को बना सकते हैं या फिर आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के।